अखंड ज्योति फरवरी 2021। शीर्षक है जहाँ प्रेम है वहाँ है आनंद। आत्मज्ञान की परम उपलब्धि के बाद महावीर लोक कल्याण हेतु जन सामान्य के बीच भ्रमण करने लगे। वे जहाँ भी जाते वहाँ उनके दर्शन करने एवं उनके उपदेश पाने के लिए हजारों लोग जमा हो जाते थे। उनके अमृत उपदेश को पाकर कोटिशाह लोगों का जीवन बदल चुका था। भगवान महावीर के ज्ञानोपदेश पाकर लोग सहज ही मुक्ति पथ, धर्म पथ, सत्य पथ पर चलने को प्रेरित होते थे। राजा महाराजाओं से लेकर सामान्य जनों के बीच महावीर की ख्याति पूर्णिमा के चांद की तरह फैल रही थी। अचानक एक दिन भ्रमण करते हुए भगवान महावीर वेगवती नदी के किनारे स्थित एक उजाड़ गांव के समीप पहुंचे। गांव के किनारे एक मंदिर बना हुआ था। महावीर उसी मंदिर के पास पहुंचे। उस एकांत स्थान को देखकर महावीर ने सोचा यह स्थान उनकी साधना के लिए ठीक रहेगा। उसी समय उस गांव के कुछ लोग महावीर के पास पहुंचे और उनसे बोले, महात्मन, आप इस स्थान पर नहीं ठहरे क्यों? महावीर ने पूछा, क्योंकि इस मंदिर में एक विशालकाय दैत्य रहता है महात्मन। वह लोगों को बहुत परेशान करता है, यहाँ तक कि वह कई लोगों की हत्या भी कर चुका है। यहाँ आसपास बिखरी हुई अस्थियां कुछ ऐसे ही अभागे लोगों की है जो शूलपाणी नामक उस दैत्य के हाथों मारे गए हैं। उसके कारण इस गांव के लोग सदा भयभीत रहते हैं। गांव वाले बोले, यह गांव भी कभी खुशहाल रहा करता था, पर शूलपाणी के कारण ही यह गांव अब वीरान हो चला है। आप तो वैसे ही बड़े कृशकाय व दुबले पतले हैं, वह आपको पल भर में ही समाप्त कर डालेगा। यह सुनकर भी सदा अहिंसा की परम भावना में अवस्थित रहने वाले महावीर के चेहरे पर अपूर्व शांति छाई रही। भगवान महावीर को वहां से चले जाने का अनुरोध कर ग्रामीण भी वहां से लौट चुके थे। महावीर ने उनके भय को दूर करने की ठानी, क्योंकि वे जानते थे कि जहाँ हिंसा है वहीं भय है, जहाँ भय है वहीं दुख है, और जहाँ निर्भरता है वहीं आनंद है। जहाँ निर्भयता है वहीं आनंद है। ग्रामवासियों को भय मुक्त करने के विचार से महावीर उसी स्थान पर बैठ गए। वे वहां अवस्थित मंदिर के प्रांगण में एक ही स्थान पर खड़े होकर ध्यान करने लगे। वे जल्द ही ध्यान की गहराई में उतरकर आत्म केंद्रित हो गए। वाह्य जगत से उनका संपर्क विच्छेद हो गया। उधर अंधेरा घिरते ही वातावरण में घोर सन्नाटा छा गया, पर अगले ही पल उस सन्नाटे भरे वातावरण में भयंकर गुर्राहट गूंजने लगी। हाथ में भाला लिए शूलपाणी वहां आ पहुंचा। उसने भगवान महावीर को क्रोध भरी नजरों से देखा। उसे आश्चर्य हो रहा था कि उससे भयभीत हुए बिना उसके सामने कोई व्यक्ति अब तक कैसे टिका है। पर महावीर तो ध्यान की गहराई में उतरकर चेतना के एक नए आयाम में पहुंच चुके थे। वह अपनी जगह पर यथावत बने रहे। उधर शूलपाणी क्रोध में और भी अधिक गुर्राने व गरजने लगा, पर महावीर उन सभी से बेखबर ध्यान में डूबे रहे। क्रोध में आकर शूलपाणी तीखे नख व दांतों से उन पर प्रहार करने लगा। इतने पर भी महावीर ध्यानमग्न रहे, अविचल रहे। तो शूलपाणी भाले की नुकीली नोक उनकी आंखों, कान, नाक, गर्दन व सिर में चुभोने लगा। लेकिन महावीर ने शरीर से तो जैसे संबंध विच्छेद ही कर दिया था। अतः वे तब भी अविचलित, निर्द्वंद व निर्भय बने रहे। वह ध्यान की गहराई में उतरे हुए महावीर की सहनशीलता की पराकाष्ठा थी, जो केवल उन जैसे तीर्थकर में ही हो सकती थी। ऐसी अविचल निर्द्वंद दशा तो बुद्ध पुरुषों में ही हो सकती है। शूलपाणी अब समझ गया कि वह मनुष्य निश्चित ही कोई असाधारण पुरुष है, देव पुरुष है, दिव्य पुरुष है। ऐसा जानकर वह भयभीत से कांपने लगा, थर्राने लगा। तभी भगवान महावीर के शरीर में से एक दिव्य आभा निकलकर शूलपाणी के शरीर में समा गई, और देखते ही देखते उसका क्रोध शांत हो गया, उसका गर्व चूर चूर हो गया। वह अप्रतिम शांति व शीतलता का अनुभव करने लगा। अब तक किए गए बुरे कर्मों पर उसे ग्लानि और पश्चाताप होने लगा। वह महावीर के चरणों में लौट गया और उनसे क्षमा मांगने लगा। भगवान महावीर ने तब अपने नेत्र खोले और करुणा पूर्ण स्वर में बोले, शूलपाणी, क्रोध से हिंसा की उत्पत्ति होती है, हिंसा से और हिंसा की उत्पत्ति होती है, हिंसा से और हिंसा की उत्पत्ति होती है, और प्रेम से प्रेम की उत्पत्ति होती है।
जहाँ प्रेम है वहीं अहिंसा है, वहीं शांति है, वहीं सुख है, वहीं आनंद है। यदि तुम किसी को भयभीत न करो तो तुम हर भय से मुक्त रहोगे। भगवान महावीर के वचन सुनकर शूलपाणी की आंखें खुल गईं और वह सच्चे पथ पर बढ़ने के लिए संकल्पित हो उठा। शिक्षाप्रद प्रसंग। संत पुरंदर भगवान के सच्चे भक्त थे एवं परम वैरागी स्वभाव के थे। गरीब होने पर भी निर्लोभी थे। भिक्षा मांगकर जीवन यापन करते थे। एक बार विजयनगर के राजा कृष्णदेव ने गृहस्थ रहते हुए भी उनके निर्लोभी होने की बात सुनी तो उन्होंने संत पुरंदर की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उन्होंने संत को भिक्षा में हीरे और रत्न मिला देने का आदेश दिया। एक माह तक यही क्रम चलता रहा। माह के अंत में राजा वेश बदलकर संत पुरंदर के घर पहुंचे। उन्होंने घर में घुसते ही संत पुरंदर की पत्नी की आवाज सुनी। वह पति से कह रही थी कि आजकल आप किस गरीब के यहाँ से भिक्षा मांगकर लाते हैं। वह चावल में कंकड़ मिलाकर देता है। मैं उन्हें चुनते चुनते परेशान हो जाती हूँ। राजा अंदर गए तो देखा कि कोने में उनके द्वारा भिक्षा में भेजे हुए हीरे मोतियों का ढेर लगा हुआ है। संत पुरंदर ने वेश बदले हुए राजा को पहचान लिया। संत पुरंदर ने महाराज से कहा, मैं जानता था कि आप मेरी भिक्षा में हीरे मोती मिलाकर भेज रहे हैं और इस प्रकार मेरी वैराग्य की परीक्षा ले रहे हैं, परंतु मुझ ब्राह्मण के लिए हीरे व कंकड़ समान है। मेरे लिए उन दोनों में कोई अंतर नहीं है। आप इन्हें ले जाएं और गांव में मीठे पानी के कुएं खुदवा दें। इन हीरे मोतियों की सार्थकता इसी में है। राजा संत पुरंदर की विरक्ति भावना के समक्ष नतमस्तक हो